हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि छाया कैसे बनती है। तो बच्चों, तुम पहले ये जान चुके हो कि पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। तो एक बार फिर से बता दूं कि पारदर्शी वो वस्तु होती हैं जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, ठीक है। और जैसे बिल्कुल स्वच्छ जल, हमारी हवा और ग्लास यानी कांच, शीशा जो प्लेन होता है वो। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट वस्तुएं। और जो वस्तुएं प्रकाश को आंशिक रूप से जाने देती हैं वो कहलाती हैं ट्रांसल्यूसेंट या अल्प पारदर्शी वस्तुएं, जैसे तुम्हारा बटर पेपर। और वो वस्तुएं जो प्रकाश को बिल्कुल भी आर पार नहीं जाने देती, उस प्रकाश के बीच में अवरोध उत्पन्न करती हैं। जब प्रकाश गुजरता है तो वो अवरोध उत्पन्न करती है, प्रकाश उनके दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे ये तुम्हारा हाथ, अगर हमारा हाथ लें तो ये भी एक क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये दफ्ती का टुकड़ा, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। और ये देखो, ये बॉल है, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की जब वस्तुएं प्रकाश के बीच में आती हैं तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। देखो, जैसे ये टॉर्च है, इसकी रोशनी तुम्हारे तक जा रही है ना। लेकिन अगर हम इसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट ला दें, दफ्ती का टुकड़ा, तो क्या ये प्रकाश तुम्हारे तक पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने, इस अपारदर्शी वस्तु ने इस प्रकाश की किरणों को आर पार जाने से रोक लिया। तो क्या होगा कि इस वस्तु के दूसरी तरफ, बैक साइड में, जहां पर प्रकाश नहीं जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अंधेरा रह जाएगा, क्योंकि प्रकाश तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये वाला भाग जो है, इसका पार्ट क्या हो जाएगा? ये अंधेरे में हो जाएगा। और इस अंधेरे को ही इस वस्तु की क्या कहते हैं? छाया। ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि छाया कैसे बनती है। छाया तब बनती है जबकि कोई प्रकाश का अगर कोई स्रोत हो, उसके बीच में क्या रख दिया जाए? एक ओपेक ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश उस ओपेक ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जितने में वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे की तरफ अंधेरा हो जाता है, और वही वस्तु की छाया कहलाती है। तो चलो बच्चों, हम इसको अंधेरा करके देखते हैं कि छाया कैसे बनती है, छाया के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ठीक है, लाइट बंद करते हैं और फिर देखते हैं। गो। बच्चों, ये देखो, मैंने टार्च को जलाया हुआ है और टार्च की रोशनी देखो इस दीवार पर पहुंच रही है। ये टॉर्च जो है एक प्रकाशिक स्रोत की तरह काम कर रहा है। तो ठीक है, तो अब देखो क्यों पहुंच रही है दीवार तक? क्योंकि बीच में वायु जो है वो पारदर्शी माध्यम है, जो कि प्रकाश को आर पार जाने दे रहा है और दीवार पर प्रकाश पहुंच रहा है। लेकिन अगर इस टॉर्च और उस दीवार के बीच में हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु रख दें, तो क्या होगा कि वो इसको जो प्रकाश है उसको दीवार तक नहीं पहुंचने देगा। तो जितनी जगह में वो ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा, उतनी जगह में का भाग जो है वो डार्क हो जाएगा। देखो, ये दफ्ती का एक टुकड़ा है जिसको मैं इस जो प्रकाश स्रोत है यानी टॉर्च के और दीवार के बीच में रख रही हूं। तो देखो क्या होता है। ये देखो बच्चों कि दीवार और प्रकाश स्रोत के बीच में मैंने क्या रखा है? दफ्ती का टुकड़ा। और दफ्ती का टुकड़ा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उसके पीछे का साइड जो भी हमारा जो ये दफ्ती का टुकड़ा है, इसके पीछे का साइड जो है उस पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा और वो अंधकार में या अंधेरा आ गया। तो वही कहलाता है उस वस्तु की छाया, यानी इस दफ्ती के टुकड़े की ये शेडो यानी छाया बन रही है। और देख रहे होंगे कि बच्चों कि इस छाया के किनारे बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, क्लियर है ना, और बहुत ही डार्क है ये छाया। तो ऐसा तब होता है जब प्रकाश स्रोत छोटा हो, यानी बिंदु प्रकाश स्रोत हो, और वस्तु बड़ी हो। तो देखो ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें छाया के तुम्हें कोई भी पार्ट नहीं दिखाई देंगे, केवल शैडो दिखाई देगी, शैडो के पार्ट नहीं। ठीक है, तो ये देखो, ये है छाया। और छाया क्यों बन रही है? क्योंकि मैंने प्रकाश स्रोत और जो दीवार है उसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है। जब भी किसी प्रकाश स्रोत के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ नहीं जाने देता, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तभी उस वस्तु की छाया बनती है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि छाया कैसे बनती है। और ये देखो छाया क्या होती है, अब तुम्हें छाया दिख रही होगी। लेकिन अब दूसरा हम एक बॉल रख के देखते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने एक, ये देखो, बॉल रखी हुई है। अब देखो
अब तुम्हें क्या इस छाया के किनारे चमकीले दिखाई दे रहे हैं? नहीं। देखो इसमें दो भाग तुम्हें छाया के दिखाई दे रहे होंगे, बीच का डार्कर पार्ट है और किनारे का लाइट। तो दो छल्ले दिखाई दे रहे हैं। जो बीच का छल्ला है उसको कहते हैं प्रच्छाया। ये छाया के दो भाग हैं, प्रच्छाया यानी अम्रा, और जो किनारे का भाग है, जो लाइटर पार्ट है, वो कहलाता है उपछाया यानी पेनम्ब्रा। तो ये तब होता है जबकि जो प्रकाश स्रोत होता है वो बड़ा होता है, वस्तु छोटी होती है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण पड़ता है तभी इस प्रकार की छाया बनती है, जिसमें कि प्रच्छाया और उपछाया यानी दोनों पार्ट छाया के होते हैं, अम्रा या पेनम्ब्रा। ठीक है, अम्रा और पेनम्ब्रा कब दिखाई देती है? जबकि प्रकाश स्रोत क्या होता है? बड़ा होता है। और केवल शैडो तब दिखाई देती है जब प्रकाश स्रोत बिंदु प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत छोटा हो। ठीक है, तो देखो इसमें अम्रा और पेनम्ब्रा तुम्हें दिखाई दे रही है, यानी प्रच्छाया और उपछाया, ये दोनों छाया के ही भाग हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि छाया क्या है और छाया के दो भाग कौन कौन से होते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि जब हम सूर्य की तरफ खड़े होते हैं मुंह करके और सूर्य निकलता है, जैसे स्माइली, ये मान लो ये स्माइली एक है, तो ये क्या है? ये कोई व्यक्ति है जो कि सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब देखो कि जब सूर्य उगता है तब छाया, देखो इसमें, देखो इधर देखो, पीछे की तरफ देखो कि छाया बन रही है और वस्तु से कैसी बन रही है? बड़ी बन रही है। देखो, देख रहा है ना? तो ये कब होता है? कि जब सूर्य उगता है यानी सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है, तो वस्तु की छाया वस्तु से कैसी होती है? बड़ी होती है, कई गुना बड़ी होती जाती है। देखो कितनी बड़ी है छाया। ठीक है, और इसमें देखो अम्रा पेनम्ब्रा तुम्हें दोनों दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब सूर्य ऊपर चढ़ता है यानी दोपहर का टाइम होने लगता है, 12 बजते हैं, ये देखो अम्रा पेनम्ब्रा है, लेकिन जब 12 बजते हैं और सूर्य तुम्हारे बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है तो छाया कैसी बनती है? ये देखो, छाया छोटी हो जाती है और छाया स्पष्ट होती है। देखो ज्यादा चमकीली, पहले से ज्यादा चमकीली दिखाई दे रही है। ठीक है, और जब देखा है तुमने कि जब तुम सूर्य की तरफ मुंह करके पूरब दिशा में खड़े होते हैं तो छाया तुम्हारे कहाँ बनती है? छाया पीछे की तरफ बनती है। देखो छाया पीछे की तरफ बन रही है कि नहीं बन रही है? और इसमें अम्रा पेनम्ब्रा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है? जब हम दोपहर के टाइम होता है तो छाया देखो कैसे बनती है? छोटी हो जाती है। लेकिन जब सूर्य पश्चिम की तरफ अस्त होता है, पीछे की तरफ जाता है ना, तो सूर्य तुम्हारे किधर है? बैक साइड में। तो छाया किस तरफ बनेगी? तुम्हारे फेस की तरफ। देखो, तो यानी छाया आगे की तरफ, तुम्हारे आगे की तरफ बनेगी। और ये देखो जितना सूर्य अस्त होगा उतना ही ये नीचे की तरफ जाएगी। ये देखो इसमें अम्रा पेनम्ब्रा दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये देखो इसके किनारे स्पष्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इस समझ में आ गया होगा तुम्हें कि जब मध्याह्न का समय होता है यानी दोपहर का समय होता है तो छाया छोटी होती है। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, दोनों ही टाइम में छाया क्या हो जाती है? हमारे से लंबी, वस्तु से लंबी हो जाती है। तो आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है तो तुम्हें छाया अपनी बड़ी क्यों दिखाई देती है और दोपहर के समय छोटी क्यों हो जाती है। छाया के दोनों भाग कौन कौन से हैं? यानी प्रच्छाया और उपछाया, अम्रा और पेनम्ब्रा। और छाया को क्या कहते हैं? शैडो। धन्यवाद।